आज की मेरी वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है बट बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ, जो नीट के एग्ज़ाम में अभी बैठने वाले हैं। क्योंकि पहले वाला जो नीट का एग्ज़ाम था वो आपको सभी को पता है कि लीक होने की वजह से उसको कैंसल कर दिया गया था। नया नीट का एग्ज़ाम जो है उसकी डेट आ गई है और जो जिन लोगों ने नीट के एग्ज़ाम की बुकिंग करवाई हुई थी वो बहुत तकरीबन लाखों की तादाद में बच्चे हैं, जो इस एग्ज़ाम में बैठेंगे। बट एक बात आप सभी को पता है कि नीट के एग्ज़ाम देने की तैयारी या देने के लिए रजिस्टर अपने आप को वही बच्चा करता है जो एकेडमिकली बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा होता है। ऑल्दो ये भी आप सभी जानते हैं कि नीट के एग्ज़ाम में कितने बच्चे जो हैं वो क्वालीफाई करके एडमिशन ले पाते हैं। वो परसेंटेज अगर मैं बात करूं तो वो 2 या 4% से ज़्यादा नहीं है कंपेयरिंग के कितने बच्चे उसको अप्लाई करते हैं। तकरीबन जो डेटा है मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, तकरीबन 24 लाख के करीब जो बच्चा है वो नीट के एग्ज़ाम के लिए जिसने रजिस्टर किया हुआ है और वो बच्चा एग्ज़ाम के लिए बैठेगा। अब पॉइंट ये है कि नीट के एग्ज़ाम देने के लिए इसकी आगे जर्नी क्या है? नीट का जब आप एग्ज़ाम देते हो तो नीट का एग्ज़ाम देने के बाद जो मान लो उसमें से आप उन सक्सेसफुल बच्चों में से हो जिन बच्चों की नीट के एग्ज़ाम में जिनका रैंक आ गया, उसमें से बहुत स्मॉल परसेंटेज जो है वो एमबीबीएस कर पाएंगे और उसमें से भी बहुत ही स्मॉल परसेंटेज होती है जो जिनको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं और बाकियों को एक्सपेंसिव प्राइवेट एमबीबीएस करने के लिए जाना पड़ता है। इसमें आप ये देखिए कि नीट के एग्जाम जो अपना एमबीबीएस स्टूडेंट इंडिया में एमबीबीएस करता है, 5.5 साल उसको एमबीबीएस में लगते हैं और उसके बाद वो इंटर्नशिप करता है और उसके बाद मोस्ट ऑफ द एमबीबीएस स्टूडेंट्स दे गो फॉर एमडी और एमएस और उसके बाद डीएम। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग, वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी। हाँ, अगर आपकी एक डायर नीड है या आप उस फैमिली से आते हो जहाँ पे जिनका अपना प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहा है, जिसकी लेगेसी चल रही है कि हाँ, फादर भी डॉक्टर हैं, मदर भी डॉक्टर हैं, तो इसलिए बच्चे को डॉक्टर बनना है क्योंकि वो जो एक फैमिली रन हॉस्पिटल है या क्लिनिक है उसको चलाना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोग्राम है जिसका नाम है बैचलर ऑफ पोडाइट्री मेडिसिन। जो बैचलर ऑफ पोडाइट्री मेडिसिन है इसमें भी ये एक अकेला एलाइड हेल्थ की डिग्री है जिसमें आपको एज ए प्रोफेशनल आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और किसी भी एलाइड हेल्थ की डिग्री से, चाहे आपने फार्मेसी की है, चाहे आप फिजियोथेरेपिस्ट हो, चाहे आप रेडियोलॉजिस्ट हो, आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये अकेली एक डिग्री है जिससे आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हो। ये डिग्री जो है उसकी ड्यूरेशन है 4 साल। अब हम कंपेयर करते हैं क्योंकि मैंने ना कुछ डेटा उठाया है, ये मैंने सोर्स लिया है वेदांतु नीट सैलरी एनालिसिस। आप भी इसमें वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं कि इंटर्नशिप का स्टाइपेंड क्या है नीट का, यानी कि जो एमबीबीएस के करने के बाद इंटर्नशिप जो डॉक्टर करता है, एमबीबीएस डॉक्टर करता है, उसका स्टाइपेंड क्या है। दैट वेरीज बिटवीन 7,000 पर मंथ टू 30,000 पर मंथ। यानी कि पहले नीट का एग्जाम आपने क्रैक किया, उसके लिए आपने कितनी महंगी महंगी कोचिंग्स ली, 5.5 साल की रिगरस पढ़ाई की, करने के बाद जब आपकी इंटर्नशिप लगी तो आप 7,000 से लेके 30,000 रुपये महीना कमा रहे हो। फिर आप जूनियर रेजिडेंट बनते हो जिसकी सैलरी भी 35,000 रुपये महीना से लेके 85,000, 85,000 रुपीज पर मंथ के बीच में। देन यू डू एमडी और एमएस, वो स्पेशलाइजेशन करने के बाद देन योर सैलरीज ग्रो, वो फिर 2 लाख से लेके 5 लाख 10 लाख डिपेंडिंग। बट उस लेवल तक पहुंचने के लिए एमबीबीएस के बाद भी आपको कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं। नाउ लेट्स कंपेयर इट विद बैचलर ऑफ पोडाइट्री मेडिसिन विच आई एम ऑफरिंग यू, जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाके करोगे यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल से, विच इज ए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। और ये जो डिग्री कराई जा रही है, यूनिवर्सिटी का कैंपस है, दैट इज इन द सेम बिल्डिंग वेयर दी वेरी बिग हॉस्पिटल ऑफ न्यू साउथ वेल्स इज। तो इसमें क्या है, ये स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर प्रोफेशन है जिसमें फोकस जो है आपके फीट, आपके एंकल और लोअर लिम्ब पे दिया जाता है। आज की डेट में बहुत ही बड़ी ग्रोइंग डिमांड है ड्यू टू डायबिटीज, स्पोर्ट्स इंजरीज एंड एजिंग पॉपुलेशन। तो ये जो प्रोफेशन है बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है ऑल अक्रॉस द ग्लोब, नॉट ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। आप ये डिग्री करने के बाद दुनिया के किसी भी कंट्री में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि ये जो डिग्री है ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है।
इंडस्ट्री कनेक्टेड प्रैक्टिकल आपको ट्रेनिंग मिलेगी, क्लिनिकल प्लेसमेंट है और इसमें मोर देन 100 आवर्स की क्लिनिकल प्लेसमेंट है, यानी कि आपको एज अ प्रोफेशनल सुबह आप क्लासरूम स्टडी करोगे और उसके बाद आप एक्चुअल जो पेशेंट्स है उसको देखोगे यूनिवर्सिटी के क्लिनिक में जाके मेन डॉक्टर्स के साथ। अब 4 साल एमबीबीएस आपने करनी है 5.5 साल में, ये डिग्री आप करोगे 4 साल में। इसके लिए कोई आपको किसी एग्जाम में बैठने की जरूरत नहीं है, आपके +2 के एग्जाम मार्क्स के बेसिस पे आपकी एडमिशन होनी है। अच्छा, उसके बाद फास्टर करियर एस्टेब्लिशमेंट, आप इमीडिएटली आफ्टर योर ग्रेजुएशन यू गेट अ द एवरेज सैलरी फॉर दिस डिग्री इज 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। अगर आप उसको मल्टीप्लाई करो आज की डेट में डॉलर रेट से, तकरीबन 65 लाख रुपए से लेके 68 लाख पर एनम के पैकेज पे, यानी कि स्टार्टिंग ही 5 लाख रुपए महीने से होती है। उसके बाद अगर आप लोन लेके भी जाते हो, एजुकेशन लोन लेके भी जाते हो, तो एक्सीलेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड देन it gives you pathway for your long stay in Australia, or you can move to New Zealand, you can go to UK, Canada, USA, or even come back to India अगर आप वापस ही आना चाहते हो। तो it's global career opportunity. They mentioned is Australia, you can go to United Kingdom, Canada, New Zealand, और sports medicine clinics, hospitals worldwide इन लोगों की डिमांड है। तो बट ये आपको सबको पता है कि इस टाइप पे ऑस्ट्रेलिया जो स्पेशलाइज्ड डिग्रीज हैं उन्हीं में वीजास दे रहा है, उसके चांसेस ज्यादा हैं, नंबर 1। नंबर 2, वही लोग हमें कांटेक्ट करिए अगर आप चाहते हो कि आपकी एडमिशन इस प्रोग्राम में, क्योंकि इसका जो इनटेक है ये होना है फरवरी 2027 में। अगर आप नीट के एग्जाम में बैठ रहे हो जरूर बैठिए, अगर आपका नंबर आ जाता है एमबीबीएस में, गो अहेड विद दैट, नो नीड टू बॉदर फॉर दिस। बट अगर अनफॉर्चुनेटली आप नीट का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, तो बजाय इसके कि कोई और यहाँ पे डिग्री करने से, अगर आपकी पॉकेट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम है वो 20 से 25 लाख की है, तभी आप इसके लिए कोशिश कीजिए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अब ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आप खींच-तान के अगर अपनी इनकम को 15 लाख तक लेके जाओगे, 7.5 तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ वही लोग कॉन्टैक्ट करें जो फाइनेंशियली साउंड हैं, जो एकेडमिक, ऑब्वियसली अगर आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो एकेडमिकली आप स्ट्रॉन्ग आपका बच्चा ज़रूर होगा। इसमें जो आइल्स बैंड की रिक्वायरमेंट है वो है ओवरऑल 7 नॉट लेस देन 6.5 व्हिच इज़ ईज़िली डूएबल। आजकल का बच्चा जो है आराम से कर सकता है। आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू कॉन्टैक्ट अस। चाहे आप ईमेल कर सकते हो, आप हमसे वीडियो कॉल कर सकते हो, आप हमें मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो, एनीवे, और यू कैन कॉल अस। तो वी कैन बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू इन गेटिंग एडमिशन इन दिस प्रोग्राम। और एक और चीज़, इस प्रोग्राम में 1 साल में एक ही इनटेक है, विच इज़ द फरवरी इनटेक, और लिमिटेड सीट्स हैं। तो अगर आप करना चाहते हो, इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो, आप साथ में नीट का एग्जाम भी देना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन अप्लाई फॉर अ कंडीशनल ऑफर लेटर, उसमें कोई पैसा नहीं आपका लग रहा, ठीक है। नीट का एग्जाम दीजिए, इफ यू क्वालिफाई दैट तो इस चीज को आप छोड़ दीजिए, इफ यू डोंट देन प्रोसेस योर एप्लीकेशन। हम आपका फ्रॉम एडमिशन टू वीजा तक, वी एज अ कंसल्टेंट हेल्प यू, एंड वी हैव बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 25 years, and we are a trusted partner of University of Newcastle. So that is why they have allowed us to market these programs in this territory of North India. So आपको मैं सभी को इनवाइट करता हूँ, you can call us, get in touch with us, and do look this as an option. आप पहले स्टडी करिए इसके बारे में। अगर आपको ये लगता है कि हाँ वाकई 4 साल की डिग्री करने के बाद हमारा बच्चा जो है $1 लाख की सैलरी ले सकता है, और उसको उसके बाद भविष्य में बिल्कुल भी परेशान या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कंट्री में जाके या ऑस्ट्रेलिया में रह के भी अपनी आगे की लाइफ जो है वो कर सकता है, तो आप ज़रूर हमें कॉल कीजिए। इट्स अ वेरी गुड डिग्री फॉर स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू मेक देयर करियर्स इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच।